तो हम यहाँ पे एक्सेल शीट लगाई हुई है जिसका नाम है बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी हम लोग मंडे के लिए यूज करने वाले हैं और इस स्ट्रेटेजी का डिस्कस हम लोग हर वीक हर दिन हफ्ते में 3 बार तो करते ही है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी देखते हैं ये है हमारा टारगेट। तो ये डिस्क्लेमर है, देखो यहाँ पे अगर आपको किस चीज़ का कांटेक्ट भी करना होगा तो ये मेल के ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ पे वी आर नॉट द सेबी रजिस्टर, दिस इज ओनली एजुकेशन पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड। प्रायोरिटी हेज पोजीशन के लिए देते हैं हम लोग कैपिटल रिक्वायर 40 to 50,000, डेली 1 लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस ₹2000। ये हमारा डिस्क्लेमर है। यहाँ पे लेट अस स्टार्ट। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का हमने जो एक चार्ट एक्सेल शीट लगाया हुआ है और यहाँ पर हम लोग एक स्पॉट लेवल है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो बाय लेवल है ये हमारा सपोर्ट लेवल है और सेल लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार। ये बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का है। तो यहाँ पर देखा गया तो यहाँ पर जो सपोर्ट कहाँ पर है, करीब 43,750 के आसपास ये हमारा सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है 44,130 का। ये हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ये दिखाई दिया। जैसा कि ये मार्केट का जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग कितना है, करीबन 43,940 के आसपास। यानी जो पिछले वीक जो क्लोजिंग था, पिछले वीक यानी पिछले जो फ्राइडे जो क्लोजिंग था उसके करीबन आसपास से ये क्लोज है उसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना बड़ा कुछ चेंज हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अभी ये स्ट्रेटेजी के अनुसार इसकी पहले सबसे मैं आपको एक्यूरेसी बताता हूँ इसकी। 70 to 80% इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी और ये दिन भर में अच्छी तरह से वर्क करती है और ये एंड ऑफ डे के ऊपर बनाते हैं। इसके लिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कभी करते हैं जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 से लेके 9:30 के बिटवीन हम लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एंड ऑफ डे के ऊपर पूरा डेटा होता है और डेटा के आधार के ऊपर हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल बताया मैंने और ये रेजिस्टेंस लेवल बताया। तो यहाँ पर जब एक स्ट्रेटेजी हाउ टू प्ले, स्ट्रेटेजी कैसी इस्तेमाल करनी है, कैसा प्ले करना है इसको। मार्केट जब भी समझो गैप डाउन होता है, हमने एक एजम्पशन किया है कि मार्केट गैप डाउन हुआ और गैप डाउन हुआ है और लेकिन 43,750 एंड या 43,760 के ऊपर ही सस्टेन कर दिया है, यहाँ से नीचे नहीं आया है। तो हम लोग गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर हम लोग कॉल बाय करते एट द मनी वाला, क्योंकि हम इसको बेरिश ट्रैप कहते या बेरिश जोन है जिसमें स्मार्ट मनी पैसा कमाता है, इन होता है, यहाँ पे बाइंग होती है। इसके लिए इसको बेरिश स्ट्रेटेजी कहा गया, बेरिश जोन कहा गया, इसके या बेरिश ट्रैप कहा गया। तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करते, अगर गैप डाउन हुआ और इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करते तो एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ कहाँ पर 44,130 के ऊपर और वहां पर सस्टेन नहीं करता है तो एट द मनी वाला हम लोग यहाँ पे पुट बाय करेंगे। क्या बाय करेंगे? पुट, एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, गैप अप ओपन होने के बाद अगर सस्टेन नहीं करता है तो उसको बुलिश ट्रैप कहा जाता है या बुलिश स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ये बेरिश ट्रैप, ये बुलिश ट्रैप, गैप डाउन ये बेरिश ट्रैप, गैप अप ओपन बुलिश ट्रैप, ये बेरिश बुलिश, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि समझो मार्केट गैप डाउन होता है,
ठीक है, गैप डाउन होता है, ये रेट सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट 30 मिनट का वेट करेंगे। अगर इसके बिलो चला जाता है और इसके ऊपर आता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर अगेन पुट बाय करेंगे एट द मनी वाला, और हमारा ये स्टॉप लॉस यही होगा। एसएल क्या होगा, एसएल हमारा यही होगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट या 13 मिनट के नीचे चला जाता है और अबव आता ही नहीं इसके अंदर, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट 30 मिनट या 15 मिनट इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पर अगर आता है तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर वो सस्टेन करना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर ये कॉल बाय करेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी है, इसके अलग अलग रूप है और ये इतनी यूजफुल है, दिन भर कभी करो। अब पिछले जो वीडियो बनाया था हमने उसके अंदर ही बताया, और इसके पहले ही चार्ट के अंदर जितने भी स्ट्रेटेजी बताए थी वो सब कारगर साबित हुई, अच्छा यूज होती है। तो ये दो चीज हो गई। थर्ड चीज क्या होती है, समझो मार्केट गैप डाउन भी हुआ है, नीचे चला गया इसके नीचे, लेकिन जैसे कि एक सडनली बाइंग आ गई नीचे से या एक पॉजिटिव न्यूज आ गई और वहां से ये रेट के ऊपर सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि इस रेट के ऊपर चला जाता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग यहाँ पर अगेन एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे, एटीएम वाला कॉल बाय करेंगे। ये दिन भर में कभी भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमें प्ले करने के लिए समय चाहिए, और दूसरा क्या, उसको एग्जिट पॉइंट भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी प्योर श्योर इंट्राडे वाली है। ठीक है, हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड के लिए प्रायोरिटी नहीं देते। तो ये चीज वैसी हो गई, ये समझो नीचे चला गया, अच्छी खबर आ गई, फिर इसके ऊपर चलना शुरू हो गया, तो हम लोग यहाँ पर कॉल बाय करते। अगेन यहाँ पर देखो कि 44,130 के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन भी किया और कुछ हमारे टारगेट भी आ गए, लेकिन एक कुछ तो चीज हो गई कि सडनली सेलिंग प्रेशर बना, मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया और दिन भर में इसके नीचे चला गया। तो हम लोग देखते पहला कितना समय तक इसके नीचे रहता है। अगर 15 मिनट या 30 मिनट के नीचे चला रहता है इसके बिलो, तो हम लोग यही स्टॉप लॉस रखे, ऐसे यही रहेगा और हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे या एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। ये स्ट्रेटेजी करीबन 6 टाइप से प्ले की जाती है, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको 3 टाइप बता रहा हूँ, क्योंकि 6 बोलने के लिए वीडियो भी बड़ा होगा और इसके अंदर समय भी ज्यादा लगेगा। इसके लिए क्या है, अभी मैंने आपको 3 स्ट्रेटेजी बताया। गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं किया, एटीएम का पुट लेंगे, गैप डाउन हुआ, सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे, फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड, समझो फर्स्ट 30 मिनट गैप डाउन भी हुआ, इसके नीचे चला जाता है, अगेन ऊपर आता नहीं है, तो हम लोग स्टॉप लॉस यही रख के एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे, और जो आगे मैं टारगेट भी दूंगा वो आएगा। ठीक है, उसी तरह समझो ये गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर ही सस्टेन करता है और नीचे आता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे और आगे टारगेट बताऊंगा वो इसके लिए प्ले करेंगे। दूसरा क्या है, समझो मार्केट अभी तीसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट क्या है, समझो एक अच्छी न्यूज आ गई, बराबर है ना, इसके नीचे है, इसके नीचे चला गया और एक अच्छी न्यूज आ गई और इसके अंदर शार्पली बाइंग आ गई, स्पाइक आ गया और वहाँ पे सस्टेन करना शुरू हो जाता है, तो हम लोग अगेन यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे, हमारे टारगेट ये हो गए। ठीक है। सेकंड, मार्केट गैप अप ओपन होता है, सॉरी, मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कुछ बुरी न्यूज आती है और यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, इसके नीचे चला जाता है, अगेन इसको हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे, हमारा टारगेट ये होगा। ये इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने 3 टाइप आपको यहाँ पे बताए, आगे चल के मैं आपको यहाँ पर ये टारगेट भी दूंगा एक्सेल शीट के साथ,
तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पर देखा गया तो ये जो है निफ्टी 50 का जो है ये ऐसा ही प्ले करते 18,775 हमारा सपोर्ट लेवल है, ये बाइंग का लेवल है। 18,880 का ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और ये सेलिंग का प्राइस है। और ठीक है, ये सेलिंग का प्राइस है और ये सपोर्ट लेवल बाइंग का है। उसी तरह रिलायंस का देखो यहाँ पर है, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई, ये वेटेज शेयर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो रखते हैं इसके ऊपर हमने यहाँ पे बनाया है। तो अभी हमारा जो इमीडिएटली सपोर्ट होगा 43,250, ये हमारे 50 SMA का ये मार्केट के अंदर सपोर्ट होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो वीकली हाई करीबन 44,212 है और वीकली क्या है 43,400 के आसपास वीकली लो है। 43,400 के बिलो जब तक चला जाता नहीं, वहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। और 44,212 के ऊपर जब तक चला जाता नहीं, सस्टेन करता नहीं, तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, क्योंकि वीकली हाई है वो ब्रेक करके वहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। उसी तरह वीकली जो लो है उसको ब्रेक करके नीचे चला गया तो नया टेरिटरी में जाएगा, यानी वो वीक के लिए, ठीक है। उसके लिए फिर इमीडिएटली उसका सपोर्ट ये होगा 43,250 एंड इसके बाद का सपोर्ट होगा यानी 42,000 के आसपास इसका ये सेकंड सपोर्ट होगा 100 SMA। इसी तरह 17,872 ये हमारा निफ्टी का सपोर्ट होगा नीचे वाला, और इसके इमीडिएटली सपोर्ट होगा 18,230, ठीक है। तो पहला तो 18,500 ब्रेक करना चाहिए, 600 ब्रेक करना चाहिए, इसके बाद ये टारगेट है। यानी यहाँ पे ऊपर चलने के बाद जैसा बहुत गैप बना है, अभी देखा जाए तो सिर्फ अभी हार्डली जो हाई बनाया था निफ्टी ने 18,865 का 18,865 का हाई बनाया था, तब लो था 18,710 का ये लो था, जो क्लोजिंग कितना है 18,826 का 18,826 का ये लो है। तो अभी हमारा जो लाइफ हाई कितना है 18,887 है ना, 18,890 के आसपास हमारा लाइफ हाई। तो हम लोग सिर्फ कितना 25 पॉइंट दूर थे, 25 पॉइंट दूर थे हमें फ्राइडे हाई से, लेकिन वहां से एक सेलिंग शुरू हो गया है ना, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, क्योंकि वीकेंड था तो कोई पोजीशन आगे लेके जाना नहीं चाहता, इसके लिए सेलिंग आ गया। यहाँ पे एक ही चीज है कि पिछले टाइम जब तेजी आ गई, यानी जो बैंक निफ्टी ने पहला लाइफ हाई बनाया, तभी निफ्टी के अंदर करीबन 300 पॉइंट का डिफरेंस था, बराबर है। उसके बाद अभी निफ्टी आउट परफॉर्मिंग दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। वो 44,000 के आसपास आती है, वहाँ पे अगेन प्रेशर आता है और फिर नीचे आती है। तो जितना भी ये खेल दोनों के अंदर चल रहा है, निफ्टी तेजी में आउट परफॉर्मिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मिंग है। तो हो सकता है कि जैसे तेजी का पहला लीडरशिप बैंक निफ्टी ने लिया, हो सकता है बैंक निफ्टी भी मंदी का यानी डाउन साइड का पहला लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, यानी उस तरह से, क्योंकि इंडिया विक्स करीबन बिलो 11 पॉइंट से नीचे बिलो 11 चल रहा है इसका। अभी इमीडिएटली उसका जो लो बनाया था करीबन 9 के आसपास बनाया था, और अभी एक महीना करीबन हुआ है, यानी 30-40 डेज हुए रहेंगे कि जो इंडिया विक्स है करीबन 11 के आसपास है, अभी तो 11 के 20 में बिलो चल रहा है। तो ये हो सकता है कि बहुत देर तक नीचे रहने वाला नहीं, उसके अंदर सडन स्पाइक आएगी, तो इसके लिए भी रेडी रहना है। तेजी चल रही थी, अंधाधुंधी तेजी भी नहीं करना है, तेजी में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम भेज करके प्रॉपर चलेंगे। तो ये पे बताना था। फिर यहाँ पे एक चार्ट भी है, देखो इसका ही है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस सपोर्ट बताया है, देखो निफ्टी 50 का ये 18,880 का ये हमारा रेजिस्टेंस है और 18,775 हमारा सपोर्ट है। ये हो गया निफ्टी का। बाद में हम लोग देखते हैं इसका, ये बैंक निफ्टी का है, देखो बैंक निफ्टी का ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 44,130 और सपोर्ट लेवल है
43,750 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। ये वीकली लो है जो अभी लगाया था 43,400 के आसपास, और जो ये वीकली है अभी जो 44,212 इसका जो वीकली है, इसका ये दो जो है ना ये डॉट वाली लाइन, ये दोनों का ये मिलाप है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब तक 43,500 के नीचे जब तक क्लोज देता नहीं तब तक बैंक निफ्टी के अंदर बड़ी मंदी आएगी नहीं, क्योंकि आने के लिए 43,500 के बिलो क्लोजिंग चाहिए, और एक का ना 2 दिन 3 दिन क्लोजिंग चाहिए, तब समझना कि बैंक निफ्टी डाउन साइड के लिए रेडी हो रही है या पुल अप कर रही है। तो कौन किसको खींचता देखेंगे, बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे लेती है या निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींच लेती है, ये हमें मंडे के बाद चलेगा। मंडे में जो अमेरिकन मार्केट बंद है वहाँ से कोई संकेत आने वाले नहीं है, लेकिन फ्राइडे उनका जो 100 डाउ जोन्स करीबन 100 पॉइंट नीचे था, तो इसका इफेक्ट भी मंडे में आएगा। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, आगे वाले टारगेट देखते हैं, इसको क्या टारगेट आएंगे। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी जो 19 तारीख जो मंडे आती है, इसके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का हमने टारगेट दिया है, ये निफ्टी का टारगेट है। अपर साइड का टारगेट है 18,920, ये 19,100 ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है। और ये डाउन साइड वाला टारगेट है 18,730 का, 18,630 का एंड 18,530 का, ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। डाउन साइड वाले ये टारगेट है अपर साइड वाले बैंक निफ्टी के सॉरी, ये स्पॉट लेवल है, पूरे स्पॉट लेवल है। और दूसरा बैंक निफ्टी का अपर साइड का टारगेट दिया है 44,150, 44,370 एंड 44,590, ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 43,710, 43,490 एंड 43,270, ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करना जो बेस्ट है वो हो जाएगा। यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर आगे देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।